पाकिस्तान में एक जगह है दरिया खान, एक छोटा सा कस्बा। लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्ची कहानी दफन है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनकी भूख इंसानी सोच से भी परे थी। तो चलिए आज इस खौफनाक दास्तान की परतों को खोलते हैं। सोचिए, ये शब्द हैं उन आदमखोर भाइयों के जिनकी कहानी हम आज जानने वाले हैं। बस यही एक लाइन उनकी पूरी खौफनाक सोच को सामने रख देती है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस एक घटना पर जिसने इस पूरी हैवानियत का पर्दाफाश किया। तो हुआ ये कि सारा परवीन नाम के एक 24 साल की लड़की की मौत हो गई। उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन अगले ही दिन जब उसका परिवार दुआ पढ़ने के लिए वापस आया तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कब्र खुदी हुई थी और अंदर से सारा की लाश गायब थी। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। अब ऐसी हालत में कोई क्या सोचेगा? परिवार को शक हुआ कि शायद ही किसी काले जादू का मामला है, किसी तांत्रिक का काम है। उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी, लेकिन पुलिस के हाथ भी खाली थे। मामला एकदम अंधा था, ना कोई सुराग ना कोई गवाह। पुलिस की जांच लगभग ठप पड़ चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि ये केस कभी नहीं सुलझेगा। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कब्रिस्तान का चौकीदार वो एक ऐसा राज लेकर सामने आया जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। चौकीदार ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा दो लोगों पर इल्जाम लगाया, दो स्थानीय भाई फरमान और आरिफ अली। उसने पुलिस को साफ साफ बताया कि जिस रात सारा की लाश गायब हुई थी, उसने इन दोनों को कब्रिस्तान के अंदर कुछ औजारों के साथ देखा था। अब ये जो दो भाई थे, ये कोई मामूली लोग नहीं थे। इनका बर्ताव इतना अजीब और डरावना था कि पूरा इलाका इनसे डरता था। सोचिए, वो अक्सर रात में एक नीम के पेड़ पर बैठे मिलते थे। कहते थे कि वही उनका घर है। आस पड़ोस के लोगों ने तो कई बार उनके घर से औरतों और बच्चों की चीखें तक सुनी थी। उनका रहन सहन मतलब इंसानों जैसा था ही नहीं। एक बार किसी ने उनसे पूछ भी लिया था कि आखिर वो रात बिरात कब्रिस्तान में करते क्या हैं। तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, कब्रें हमसे बातें करती हैं। जी हाँ, यही कहा था उन्होंने। तो चौकीदार की गवाही ये एक बहुत बड़ा सुराग था। पुलिस ने एक पल की भी देरी नहीं की और सीधा उन भाइयों के घर पर छापा मार दिया। घर के बाहर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू आई, जो साफ इशारा कर रही थी कि अंदर कुछ बहुत गलत है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। बदबू और भी तेज हो गई। एक कमरा बंद था जिस पर ताला लगा हुआ था और सारी बदबू वहीं से आ रही थी। ताला तोड़ा गया तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। एक बड़े से पतीले में कुछ पक रहा था, सालन जैसा। पास में ही एक कुल्हाड़ी और छुरी पड़ी थी, जैसे कसाई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असली खौफनाक चीज तब दिखी जब एक पुलिस वाले की नजर चारपाई के नीचे जाती चींटियों की एक लंबी लाइन पर पड़ी। चींटियों का पीछा करते हुए जब उन्होंने चारपाई के नीचे से एक बड़ी सी बोरी खींची और उसे खोला, तो अंदर जो था उसे देखकर तजुर्बेकार पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। बोरी के अंदर सारा परवीन की कटी फटी लाश थी और उसकी एक टांग गायब थी। ये वही लड़की थी जिसकी कब्र कुछ दिन पहले खाली मिली थी। और फिर इस कहानी का सबसे घिनौना, सबसे भयानक सच सामने आया। जब पुलिस ने आरिफ से पूछा कि लाश की एक टांग कहाँ है, तो उसने कुछ कहा नहीं, बस उस पतीले की तरफ उंगली उठा दी जिसमें सालन पक रहा था। जी, उन्होंने इंसान का गोश्त पकाकर खाया था। पुलिस को लगा कि शायद ये उनकी पहली वारदात है, लेकिन पूछताछ में जो सामने आया वो इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। दोनों भाइयों ने माना कि सारा परवीन पहली नहीं थी। वो तो सालों से ये काम कर रहे थे और अब तक 100 से भी ज्यादा लाशों को कब्र से निकालकर खा चुके थे। 100 से ज्यादा। अब इतने बड़े कबूलनामे के बाद केस बिल्कुल साफ था। लेकिन जब ये मामला अदालत पहुंचा तो वहां एक ऐसी अड़चन सामने आई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। देखिए, जुर्म तो भयानक था, 100 से ज्यादा लाशें खाना। लेकिन दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान के कानून में नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म के लिए कोई सीधा कानून था ही नहीं। मतलब कानून बनाने वालों ने शायद कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो अब सवाल ये था कि इन भाइयों को सजा किस जुर्म की दी जाए। और इसी कानूनी कमी का नतीजा ये हुआ
कि 100 से ज्यादा लाशें खाने वाले इन दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ कब्र का अपमान करने के जुर्म में महज 2 साल की जेल हुई। 2 साल, ये सजा उनके गुनाहों के सामने एक मजाक बनकर रह गई। तो 2 साल बीत गए और वो दोनों भाई जेल से बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही पूरे दरिया खान में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया। सब जानते थे कि ये लोग सुधरे नहीं हैं, ये बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और लोगों का डर बिल्कुल सही साबित हुआ। रिहाई के ठीक 1 साल बाद अप्रैल 2014 में उनके घर से फिर से वही सड़ी हुई जानी पहचानी बदबू आने लगी। पड़ोसियों का माथा ठनका, वो समझ गए कि शैतान फिर से अपना काम कर रहा है। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने दोबारा उनके घर पर छापा मारा और इस बार उन्हें जो मिला वो पहले से भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। एक पतीले में एक छोटे बच्चे का कटा हुआ सिर मिला। उन्होंने जेल से बाहर आते ही अपना घिनौना काम फिर से शुरू कर दिया था। अब इस दूसरी वारदात के बाद प्रशासन पर बहुत दबाव था। वो ये पक्का करना चाहते थे कि ये दरिंदे दोबारा कभी आजाद ना घूमें। लेकिन कानून की वो दिक्कत, वो तो अभी भी वहीं की वहीं थी। तो इस बार वकीलों ने एक अलग दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, नरभक्षण पर कानून नहीं है, लेकिन इन लोगों के कामों से पूरे शहर में जो डर और आतंक का माहौल बना है वो तो आतंकवाद है। और इसी दलील के साथ उन पर एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। और ये तरकीब काम कर गई। जहां पहली बार उन्हें सिर्फ 2 साल की सजा मिली थी, वहीं इस बार आतंकवाद फैलाने के जुर्म में उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई। एक बड़ी जीत, लेकिन क्या ये काफी थी? पर यह कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी ये 12 साल की सजा भी अब पूरी होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2026 में वो दोनों भाई एक बार फिर जेल से बाहर होंगे। और यही एक सवाल है जो आज भी दरिया खान के लोगों को सोने नहीं देता कि 2026 में जब वो रिहा होंगे तब वे क्या खाएंगे। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, और शायद यही बात इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है।